let's talk about the NOC for Class 1 medicals. Innumerable. Right now, I'm in India. Finally, after 7.5 months of being in South Africa, I have completed my. Now the benefit I got with the application of NOC is, हाँ मेरे पास तो NOC है, मैं करा लूँगा. ऐसा मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ. According to the rules, the validity period of Class 1 medicals is 1 year. हेलो बोजो ओला सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितिश अग्रवाल. आई एम एन एस्पायरिंग पायलट, स्टूडेंट पायलट, एंड आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है. लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेरे को अपना बैंक अकाउंट का जो कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो मेरे को ब्लॉक कराना पड़ा. क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे पास एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आई थी कि हाँ मेरे पास ये ट्रांजैक्शन है, बट वो बहुत छोटा सा ट्रांजैक्शन था. सो मैंने उसको इतना माइंड नहीं किया. बट सडनली येस्टरडे मेरे को 2 ट्रांजैक्शन सुबह आए बैक टू बैक 1 घंटे के डिफरेंस के बीच में. तो मैंने कहा ये कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं हो सकता. तो मैंने कहा सीधा बैंक को कॉल किया और अपना कार्ड ब्लॉक करा दिया. उनको ये भी बोल दिया कि 6 तारीख से पहले प्लीज़ मेरा कार्ड नया वाला भेज देना. अब मैंने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि राइट नाउ आई एम इन इंडिया एंड आई हैव टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका ऑन 6th of May. और मैं इंडिया में क्यों हूँ? बिकॉज फाइनली आफ्टर 7.5 months ऑफ बीइंग इन साउथ अफ्रीका I have completed my PPL. So finally I am a PPL license holder, guys. Yes, finally after 7.5 months I've done that, and now I have to go back on 6th of May to further proceed with my CPL training. अगले 4-5 महीने में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा हो जाएगा. बट नाउ द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द NOC फॉर क्लास 1 मेडिकल्स. सो बेसिकली कहानी ये है कि लास्ट ईयर इन 2024 आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग फॉर CPL, राइट. तो मैंने अपना ग्राउंड स्कूल ज्वाइन किया जैन में एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सब्जेक्ट्स. बट आई हैड टू कंप्लीट माई क्लास 1 मेडिकल्स एज वेल. सो मैंने मार्च में अपना क्लास 1 मेडिकल दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स द वैलिडिटी पीरियड ऑफ क्लास 1 मेडिकल्स इज़ 1 year. सो अकॉर्डिंग टू दैट मार्च 2025 इज़ मेरा वो मेरा वैलिडिटी पीरियड का एक्सपायरी डेट थी, मार्च 2025. बट मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था मेरे दिमाग में वो ये था कि आई एम गोइंग टू साउथ अफ्रीका इन अगस्त एंड आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई PPL मैक्सिमम बाय जैन और फेब्रुवरी, और मैं अपने टाइम के हिसाब से वापस आ जाऊँगा और मैं अपना मार्च 2025 में अपना क्लास 1 का रिन्यूअल करा लूँगा. बट बिकॉज ऑफ रैंडम रीजन्स, बिकॉज ऑफ इन्यूमरेबल रीजन्स, वो चीज़ नहीं हो पाई एंड आई कुडंट कम बैक इन मार्च 2025, एंड उस वजह से मेरा वो एक्सपायर हो गया. तो आई वॉज इन अ बिट ऑफ टेंशन फेज कि मैं क्या करूँगा, मेरा रिन्यूअल कैसे होगा, मेरे को री-इनिशियल तो नहीं कराना पड़ेगा. बट ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कॉल्ड NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय DGCA. आपको क्या करना है, आपको क्या कहते हैं, सबसे पहले EGC की वेबसाइट पे जाना है. जो DGCA के एम्पेनल डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट निकालनी है और उसमें देखना है कि आपके लोकेशन से नियरेस्ट कौन सा है जो कि आपके लिए सूटेबल हो, फीजेबल हो, जिसके पास जाना. उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट जो वो देंगे वो उसका आपको एक मेल सेंड करेंगे, उसका आपको एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना है. एंड द सेकंड डॉक्यूमेंट यू नीड टू कीप रेडी इज़ अपना जो क्लास 1 का जो इनिशियल का जो PDF फाइल आपको फाइनली जो ओरिजिनल फाइल मिलती है EGC की वेबसाइट पे, वो आपको रेडी रखनी है अपने पास. तो ये दो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने होंगे वाइल सबमिटिंग NOC, राइट. तो जिन डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने एक व्हाट्सएप पे मेरे को पूरा एक मैसेज लंबा सा भेजा था, पूरा प्रोसेस समझाते हुए कि मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है. तो उन्होंने मेरे को बोला कि पूरा प्रोसेस ये है कि गो टू योर ID, उसमें मेडिकल सर्विसेज पे जाओ, देन क्लिक ऑन NOC, देन क्लिक ऑन रिक्वेस्ट NOC, देन उसमें गो फॉर क्लास 1 एंड उसमें सिलेक्ट करना है आपको डिलेड या अर्ली ऑन द लेफ्ट साइड एंड रिन्यूअल ऑन द राइट साइड. देन यू हैव टू स्टेट अ रीज़न कि आप किस वजह से ये आपको NOC लेना पड़ रहा है, आपको डिलेड या अर्ली के लिए क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है. अरे यार कंस्ट्रक्शन, ठीक है. उसके बाद आपको अपना जो मैंने आपको बोला ना असेसमेंट का वो जो PDF है वो अपलोड करना है. देन यू हैव टू सिलेक्ट योर DGCA एग्जामिनर, जिसमें आपको वो जो एग्जामिनर है जो आपका डॉक्टर है उनका EGCA की ID होती है वो डालनी पड़ेगी. उसके बाद वो आपको क्लिक करना है सर्च फॉर मी, तो उसमें आपके डॉक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके बाद आपने जो वो स्क्रीनशॉट लिया है उनके अपॉइंटमेंट का, वो आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करना है. उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है डेट कि आपको कौन से डेट का अपॉइंटमेंट चाहिए. अपॉइंटमेंट है आपका, एक्चुअली नॉट चाहिए, है आपका. एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सबमिट. आपका ये तो हो गया प्रोसेस. बट जो चीज़ें ध्यान देने की हैं वो बस ये उन्होंने बोला है कि NOC इज़ डेट स्पेसिफिक, सो प्लीज़ डिसाइड फर्म डेट एंड देन ओनली अप्लाई फॉर NOC.
and DGCA requires 3 working days, at least 3 working days to approve NOC. So please plan your date accordingly. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसकी वजह से पब्लिक फंस सकती है, उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिस डेट पे, सपोज़ आपने आज सोचा कि मेरे को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए और मेरे को NOC के लिए अप्लाई करना है, तो दैट मीन्स आप आज अप्लाई कर रहे हो NOC के लिए. तो NOC अप्लाई करने के लिए आपको, जब आप करोगे उसके बाद आपको 3 से 4 दिन चाहिए मिनिमम, जैसे कि उन्होंने बोला कि NOC अप्रूवल आने के लिए, राइट. तो मेक श्योर कि जब आप अपॉइंटमेंट डेट ले रहे हो डॉक्टर से, तो वो आज से एटलीस्ट 4 से 5 दिन बाद की हो. मैं तो कहूँगा 1 हफ्ते बाद की ले लो, जिससे आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि भैया NOC 3 दिन में नहीं आया, 4 दिन में नहीं आया. हो सकता है हफ्ता भर लग जाए, हो सकता है 2 दिन में भी आ जाए, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो आपके पास भी टाइम होगा ना कि आप आराम से वेट करके बिना टेंशन के आप NOC के अप्रूवल का इंतजार कर सकते हो. तो वो आप बेटर रहेगा कि आप पूरे 1 हफ्ते बाद की डेट लो. नाउ द बेनिफिट आई गॉट विद द एप्लीकेशन ऑफ NOC इज़ कि मेरा जो एक्सपायर हो गया था मेडिकल, उसके लिए मेरे को एक एक्सटेंशन पीरियड मिल गया एंड उस टाइम पे मैं अपना मेडिकल करा पाया. आई डिड नॉट हैव टू गो फॉर अ री इनिशियल, मेरे को उतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. आई हैड टू गो फॉर अ रिन्यूअल विच इज़ वेरी शॉर्ट प्रोसेस, विच इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस एंड वो हैसल फ्री हो गया. और दैट could happen just because I had the option of applying for an NOC. सो ये था पूरा प्रोसेस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके NOC अप्लाई करने का, क्योंकि लाइक मी यू आर नॉट एबल टू गो फॉर योर मेडिकल्स विद इन योर स्टिपुलेटेड टाइम. ऑल्दो दिस डजंट मीन कि आपके पास ये ऑप्शन आ गया तो आप मतलब मर्जी से अपना टाइम एक्सटेंड करें और हाँ मेरे पास तो NOC है मैं करा लूँगा, ऐसा मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ. बट हाँ, आपके पास ये एक ऑप्शन है कि बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ड्यू टू सम एनी अनफॉरसेड रीज़न, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये ऑप्शन अवेल करके अपना टाइम एक्सटेंड करके NOC लेके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके अपना रिन्यूअल करा सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर री इनिशियल. आई होप आपको इस वीडियो से एक इन्फॉर्मेशन मिली हो जो कि आपके काम आएगी. एंड अगर काम आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, चाओ.